करने में सुस्ती ना करो। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा का कलाम कह रहा है कोशिश करने में सुस्ती ना करो। अगर आप कोशिश करने में सुस्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है, अगर तू जानफशानी करता है तो फिर कोशिश है। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जानफशानी से मानकर, इस्तिशना 28 बाब की पहली आयत है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जानफशानी से मानकर उसके इन हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा जो दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। कोशिश इस तरह की करनी है, एहतियात कोशिश हो, साथ एहतियात भी हो। कि दफा कोशिश करते हैं लेकिन बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं। आप बेहतियाती का मुजाहरा करेंगे तो क्या होगा? काम खराब हो जाएगा। जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट हो, जितना मर्जी किसी काम में कोई माहिर हो, जैसे बेहतियाती होती है नुकसान होता है। आप खुदा की हुजूरी में हैं, आपका ध्यान दाएं बाएं अगर बिखर गया तो आप वो बरकत जो खुदा आज आपको देना चाहता है शायद उससे आप महरूम हो जाएं, या आप बरकत के बगैर आपको जाना पड़े। तो आप उसकी हुजूरी में हैं, कोशिश करने में सुस्ती, कोशिश करने में सुस्ती ना करो। अगर को तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जानफशानी से माने। जानफशानी कैसे होती है? हैं? पूरा जोर मार देना, पूरा जहन, पूरी तवज्जो, जानफशानी, पूरा फोकस, पूरी ताकत के साथ। इसीलिए तो कलाम खुदा में लिखा है अपने पूरे दिल, अपनी सारी क्या करना है? क्या करना है? तो जानफशानी। अगर जानफशानी करेंगे तो इस सुन्ना के 28 बाब का मुताला कर तो लिखा है तू घर में भी मुबारक होगा। जानफशानी का रिजल्ट क्या मिलेगा? घर में भी मुबारक, बाहर भी मुबारक, तेरे बच्चे मुबारक, तेरे माल मवेशी मुबारक, तेरे घर की तमाम चीजें मुबारक होंगी। तू जिस चीज को हाथ लगाएगा बाबरकत होगी। और तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और कई रास्तों से होकर, 7 रास्तों से होकर भागेंगे। क्योंकि तू क्या कर रहा है? जानफशानी, एहतियात कर रहा है। क्या कह रहा है? एहतियात करके हुक्मों को मानना है। आज के दिन जो तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा क्या करेगा? कितनी कौमों से? कितनी कौमों से? सब कौमों से। 2-3 कौमा तो ज्यादा है। क्या लिखा है? सब कौमों से ज्यादा, सब कौमों से ज्यादा। किसको? तुझको। अपने साथ वाले को कहे अगर तू त्याग करेगा खुदा तुझे सबसे ज्यादा सरफराज करेगा। एक दूसरे को कहिए, एक दूसरे की तरफ देखकर कहिए आपका खुदा, अगर तू उसकी बात मानेगा, हुक्मों पर अमल करेगा, तो खुदावन तेरा खुदा तुझको सब कौमों से ज्यादा क्या करेगा? सबसे ज्यादा। किसको? तुझको। नहीं, तुझको। एक दूसरे को कहिए जिस तरह कहते तुझको, तूने किया है तो तुझे सरफराज करेगा। किसका खुदा है? तेरा खुदा है। तू उसकी हजूरी में है, तू उसकी हजूरी में उसको महसूस कर रहा है, उसकी हजूरी का तजर्बा कर रहा है, उसकी हजूरी से महसूस हो जा। वो तुझे
कोशिश करने में सुस्ती, कोशिश करने में सुस्ती, सुस्ती नहीं करनी। जब सुस्ती आ जाती है ना तो काम खराब हो जाता है। कोशिश करने में सुस्ती, सुस्ती कर ली तो कलामे खुदा में लिखा है, ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को दुरुस्त। ढिलिया ढिलिया हजूरी च भी ढिले ढिले आए, घरों भी ढिले ढिले गए, घर भी ढिले ढिले जाकर फिर है चुस्त। अकाबा दे वांगू तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू। आमीन। कोशिश करने में सुस्ती, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। आमीन। ईमानदार सुनिएगा, आपका खुदा कादिर खुदा है। और दूसरी बात क्या है, रूहानी जोश में, रूहानी जोश में किसे चे, जिस्मानी जोश है। जिस्मानी जोश क्या होगा, जिस्म की ख्वाहिशें हैं। मैं तुहानू दस, अज मेरी गल पन्ने बन लो, जिन्नी देर तक तुहाडे मूंह ते खूबसूरतियां, तुहानू फोन भी बड़े आणगे जे हैं। जिन्नी देर तक मूंह ते कोई सिलवटा सुलवटा ने बड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके रख दो ते बड़े फोन भी आणगे ते बड़े तुहानू याद करनगे, तुहाडे कोल पैसा तुहाडे पिछे पिछे। ते जदों ये खूबसूरती जांदी रही ना ते किसी ने तुहानू फोन भी नहीं जे करना ते किसी ने पूछना भी कोई नहीं जे। ते फिर वही पूछने वाला रहना जाए जेड़ा कहंदा रूहानी जोश में वो हर हाल में साथ होता है। वो बचपन से लेकर लड़कपन, लड़कपन से लेकर डेढ़पन और डेढ़पन से लेकर बुढ़ापे तक, पीढ़ी तक तेरी मदद करता है, तेरे साथ रहता है, तेरी औलाद को बाबरकत बनाता है, तुझे जीना सिखाता है, तुझे बोलना सिखाता है, तेरी इज्जत को सरबुलंद करता है और तुझे बरामद करता है, और तेरा खुदा तेरे साथ साथ रहता है। आमीन। रूहानी जोश में वो आपने सुना है वाकया बड़ा मशहूर है मुसरे बेटे का। वो जिस्मानी जोश आ गया, अब्बा मेरा हिस्सा दे दे। आज बहुत से लोग हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें हिस्सा तो ले लिया, जिन्नी देर ते तो कोई पैसा ही ना, ते बड़े यार ते बड़े दोस्त, आज बड़े यार घर च आके कई कई घंटे हैं, ते जो कुछ ना रहे तो फिर तुहाडा सज्जन वो नहीं है कि जो तुम हसदे हो तुहाडे नाल हसे। तुहाडा सज्जन वो नहीं है जो तुम हसदे हो तो तुहाडे नाल हसे। तुहाडा सज्जन वो है जो तुम परेशान हो तो तुहाडे नाल सुभाए। खुशी च सारे यार बन जाते हैं पर दुख में सारे छोड़ देते हैं। आपका खुदा दुख में भी नहीं छोड़ता। आमीन। जो दुख में आपके साथ आंसू बहाता है ना, सारे यार छड़ गए मुसरफ नू हैं, जिन्नी पैसे ते खूबसूरती दे पिछे लगे सा, जो सब कुछ चला गया तो फिर नाल बैठ के बाप का दिल परेशान आया। बाप दौड़ा गया, बुढ़ा पर दौड़ के गया, बेटे नू गले लगाया है। आपका सुमानी बाप आज भी आपको चाहता है, वो बहे फैलाए खड़ा है। आप अगर दाएं बजा रहे बहे जा रहे, आपका खुदा कहता है बेटा इधर ना जाना, बेटी इधर ना जाना, बल्कि मेरी बाहों में आ जाना। आमीन। वो अपनी बाहों में लेकर आपको प्यार करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, आपकी उम्र में सरफराजी लाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है, रूहानी जोश में, रूहानी जोश में क्या रहना, रूहानी जोश में। ते रूहानी जोश होएगा तो फिर की मुकद्दस कलाम में लिखा है, करंथस का छठा बाब, पहला करंथस का खाता, पहला करंथियों का खाता छठा बाब, उसकी 19 और 20 आयत का मुताला कर तो लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और जो तुमको खुदावन की तरफ से मिला है। रूहानी जोश खुदावन की तरफ, रूह जब अंदर होता है तो फिर वो आपको रूहानी जोश देता है।
बहुत से लोग बुजुर्गों की तो डायरेक्शन समझते हैं, लेकिन रूह कुदस की डायरेक्शन को बहुत कम लोग समझते हैं। आमीन। ईमानदार, लिखा जो खुदावन की तरफ से तुझको मिला है, तुम अपने नहीं, कितने रूह कुदस क्या कह रहा है? तुम अपने नहीं, रूहानी जोश कह रहा है तुसी अपने है ही नहीं, फिर किसके हो? कीमत से खरीदे गए हो, आपका मिजाना दिया गया है, आपकी कीमत अदा की गई है, आपका मूल उसने दिया है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती जिसने कीमत दी है। क्या लिखा है? तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से। रूहानी जोश क्या कहता है? कीमती हो। जिस्म कहता है नहीं, खुदकशी कर ला, सारे तेरे खिलाफ ने, अम्मा तेरे खिलाफ है, अब्बा तेरे खिलाफ है, सारे रिश्तेदार तेरे खिलाफ ने, ये मर जाना ही बेहतर है। तो कई दफा डिसीजन जो ले लेने ना मुशरफ की तरह, तो फिर सूरां दी फलियां खानियां पैंदियां ने। वो खुराक जो इंसानों की नहीं वो खानी पड़ती है, फिर जूते खाने पड़ते हैं जब आप गलत डिसीजन लेते हैं। ईमानदार सुनिएगा, कहता है बस अपने बदन से क्या करना है? किसका जलाल? किसका? अज मैंने गुस्सा ही बड़ा आ गया ही, पता नहीं फिर मेरे मुंह की निकल गया, मेरा बीपी हाई हो गया ही। आज मैं कुछ पी लिया सीधे, मेरा पता नहीं मैं की बोल छड़िया। घर वाले तो बड़ा बहुत चार छितर कान तो चुप करके बह जाते हो, उदो फिर कितने पीती हुई जाती है, उदो सब कुछ ही ठीक हो जाता। घर वाले तुहानू प्यार करते हैं, उन्होंने गल समझने की कोशिश करो। खुदा तुहानू प्यार करता, उहदी गल समझने की कोशिश करो। इब्लीस आपको जलील भी करता, खुआर भी करता है, और आपको जिल्लत का निशाना भी लोगों के सामने बनाता है। ईमानदार सुनिएगा, खुदा का कलाम आज आपकी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में हमने पढ़ा है अपने बदन से क्या करो? किसका जलाल है? खुदा का जलाल। तो जब खुदा का जलाल जाहिर करेंगे तो फिर क्या होगा? खुदा क्या करना है? खुदा का जलाल। इस्सियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के माफक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके, मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके जड़ हुए। जिस तरह की जड़ें होती है ना, इतनी जल्दी नहीं वो तूफानों से वो जमीन को छोड़ता। तूफान आते हैं वो इधर चला जाता उधर चला जाता है, तूफान नहीं, जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर मसीह में आपकी रूट्स सही फैली हुई हैं तो फिर तूफान, आंधियां, बहरान, दुनिया के मंसूबे आपके खानदान को, आपकी लाइफ को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। आमीन। ईमानदार सुनिएगा, तीसरी बात, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, ग्रंथियों का मुसन्नफ कहता है रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। तीसरी बात, खुदावंद की खिदमत करते रहो। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो, खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा
नहीं है। खुदावंद का काम बढ़ा दे। जो कितने लोग खुदावंद का काम बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से दिल नहीं करता। अपना काम वधे ही कहने, साडा काम वधे, असी वधिए। जुबान च जरूर कहने खुदावंद मैं गट्टू तू बड़े, लेकिन असी ओनू घटाने की कोशिश, असी सामने नजर आइए, मैं सामने नजर आवा, मैं दिखूं। हम ये कहते हैं मैं छुपू तू दिखे, लेकिन दुफा कुछ और होती है, पर किरदार कुछ और होता है। बस ए मेरे अजीज भाइयों, रसूल बड़े प्यार से कह रहा है, साबित कदम और कायम रहो। खिदमत करने में क्या करना है? साबित कदम रहना है। कोई गल नहीं, कोई ने गल कर भी छड़ी तो खिदमत तो नहीं छड़नी। कोई नहीं, भावे घरों तो भावे बाहरों को गल सुनने मिल जाए, खुदा दे काम च फजाइश करनी है। और खुदावंद का काम में हमेशा फजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। तुम्हारी मेहनत खुदावंद में। और यूहन्ना रसूल अंजीली बयान में 12वें बाब में कहते हैं, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, खुदावंद यीशु मसीह कहता है खुदावंद की खिदमत करते रहो। क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं 12वें बाब की 26 आयत में, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह कहां पर है? हेलो, इथे ही हो? यहां पे मौजूद है? यीशु मसीह कहां पर है? हैं? आसमान पर। और भी कहीं है? हैं? आवाज को कट्टा आ रही है, डरे हुए डरते। अब लिखा डरते नहीं? बोलो तो सही, फिर कोई गल नहीं खा रहा है। क्या लिखा है? दिल में भी है। वेरी गुड। और कहां पर है? हर जगह पे है। तो यूहन्ना क्या कह रहा है? यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में हमें जो बात मिल रही है, कह रहा है अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी। वो अगर किबरिया की दानी तरफ है तो आप भी दानी तरफ है, खुदा की दानी तरफ है। जमीन पर तो हुक्म क्यों है कि जमीन पर भी वो है, और आसमानों पर क्यों हमारी बात सुनाई जाती है? आसमानों पर भी वो है। जहां मेरा खादम होगा वहां, जहां मैं होगा वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी क्या करेगा? क्या करेगा? अगर यीशु की खिदमत करेंगे तो बाप क्या करेगा? बैटरी डाउन हो गई है, लाइट चलेगी है। बोलो तो सही, कोई गल। बाप क्या करेगा? क्या करेगा? इज्जत किसकी? किसकी इज्जत करेगा? जो खिदमत करेगा। कितने लोग समझते हैं मैं खिदमत सहन करके नहीं कर रहा। कितने लोग सहन करके चर्च आंदे ने, या सहन करके कोई काम खुदा दा कर देने हैं। मैं सहन करके पारी सब कहेगा तो फिर कुछ करना है। दिल करे नहीं, मैनू तो केड़ा क्या, बाकियों क्या, मैनू तो ना क्या। सहन करके जो खिदमत करता है बाप उसकी क्या करेगा? क्या करेगा? इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा। तो खुदा अगर इज्जत करेगा तो दुनिया आपकी बेइज्जती कर सकती है? कलामे खुदा में लिखा कौन है, कौन है जो खुदावंद के बरगजीदों पर नालिश करे? लिखा है खुदावंद के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा?
खुदावंद वो है जो उनको रास्ता चुराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया। क्या करता है? हमारी जो खिदमत करेगा क्या होगा? जो खिदमत करेगा खुदा की क्या करेगा? बाप का करेगा इज्जत। इज्जत चाहते हो? आज तो साड़ी बिस्ती कर चढ़ी है। कई लोग कहते हैं भाई साहब ने आज सानू सुनाया। खुदा जानता है ये तानू ही सुनाया जाता है। कलाम सारे वास्ते होंदा, किसी का नाम लैके किसी नू टारगेट नहीं किया जाता। कई दफा जिसमें आप तजर्बा करें, आप पूरे जिस्म पर नमक लगा दे, कहीं एक हल्का सी खराश भी आएगी वहां पर चुभेगा। जहां पर आपके अंदर गलती होती है वहां पर कलाम आपको लगता है यहां से ठीक कर लो। नमक सफाई का काम करता है। नमक, तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से? किस चीज से? आज अपनी नमकीनी को खोने ना दें, बल्कि आप आदमियों के पांव के नीचे रहने वाले नहीं, बल्कि लश्करों के खुदा के हाथों में इज्जत पाने वाले लोग हैं। आमीन। आज हमारी मरकजियत क्या थी? कोशिश करने में सुस्ती, रूहानी जोश में खुदावन की खिदमत। गल्ला तीन सिखियां ने। पहली गल की करी? कोशिश करने में। किस तरह की कोशिश? कमाल जानफशानी से कोशिश करनी है। जानफशानी से कोशिश। इस्तिशना पहले 28 बाब की पहली आयत। जानफशानी से और रूहानी जोश में भरे रहो। रूहानी जोश किस तरह कहो कि जलाल जाहिर हो, तुम्हारे बेनकाब चेहरों से उसका जलाल मुनक्कस हो। चेहरे तो उधर जलाल नजर है, कहने यस्सू दा जलाल कमाल बल्ले बल्ले। जब जलाल बात करे तो जलाल जाहिर हो। मूसा खुदा की हुजूरी में 40 दिन रात पहाड़ पर रहा और उसके चेहरे को लोग देख ना सके क्योंकि वो जलाल से भरा हुआ था और वो 40 दिन उसकी हुजूरी में रहा है। लेकिन आप हर वक्त आप कहते हैं उसकी हुजूरी होती है, ममूरी होती है, यस्सू रहंदा है मेरे नाल ते जिंदड़ी इकरार करते हैं तो जलाल भी नजर आना चाहिए। एवं फिक्के फिक्के बुझे बुझे ते रुखे रुखे नजर आंदे हो। झलकदा चेहरा नजर है। ग्लोइंग क्रीमा लान ना ग्लोइंग ना होए, ओदे जलाल ना है ग्लो करे। गुफ्तगू ग्लो, गुफ्तगू में उसकी पैशन, उसकी कुदरत। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, आपके नाम को मुबारक है। तो आप भला है, आपकी शफ़क़त अब्दी है। सुनने वाले लोगों पर तेरे कलाम का असर हो। ये कलाम 30, 60, 100 गुना फल करे, बेफायदा बेतसीर ना लौटे, बल्कि बहुत सी तसीरों को जीतने वाला हो। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर, अपना जलाल जाहिर कर, अपनी दराई हिकमत मार्फत अपने लोगों पर अता कर। ये कलाम इनके साथ जाए, ये कोशिश करने में सुस्ती ना करे, रूहानी जोश में भरे रहें और खिदमत के लिए तैयार रहें। और खुदा ये तीनों बातें इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ऐ खुदा कभी कोशिश करने में सुस्ती ना करे और खुदा हर वक्त रूहानी जोश में भरे रहें और खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहें। ऐ खुदा बरादराना मोहब्बत में हर वक्त बने रहें। ऐ खुदा कोई इनका ताज इनसे छीन ना ले, बल्कि आपकी खूबियां, आपकी नेमतें, आपकी बरकतें इनकी जिंदगी का हिस्सा बने।
इनके बच्चों पर, इनके खानदानों पर, घरानों पर आपकी बरकत है। सलाम किया है, शाद मानी है मसीहा के नाम से। हर तरह के बंधन जुए टूटे। प्यारे पाक खुदा, हमारी फरियाद पर अपना कान लगा। जो कुछ खुदावंद आपने अपने बच्चों को दिया, शुक्र करते हैं। जो कुछ नहीं दिया, गायबी खजाना से मुहैया कर। अपना जलाल ज़ाहिर कर, सुने गए कलाम पर अमल करने का फजल अता कर।